रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है और वो डेवलपमेंट है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नज़रसानी केस में जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस मामले पर फिर से समाअत की। लेकिन आज जो है वो समाअत यानी कि कंक्लूड नहीं हो सकी। हम ये समझ रहे थे कि ईद से पहले पहले जो है वो ये समाअत मुकम्मल हो जाएगी और मखसूस नशिस्तों का हतमी फ़ैसला जो है वो हो जाएगा। हमारी तो ये कैलकुलेशन भी थी और चीज़ें भी कुछ इस सिमत जा रही थी जिस तरीके से ये 11 रुकनी बेंच जो है वो डेली बेसिस के ऊपर इस मामले की समाअत कर रहा था और हमारी भी यही चीज़ें थी, नज़र भी यही आ रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये समाअत जो है वो लंबे अरसे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, यानी कि 16 जून तक जो है ये समाअत मुलतवी की गई है। कम से कम 14-15 दिन, यानी कि ईद की छुट्टियां भी दरमियान में आएंगी, हज भी आएगा, फिर उसके बाद जो है ये समाअत 16 जून को फिर से शुरू होगी। तो यूँ जो हमारी और आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी थी, तवक्कुआत बढ़ चुकी थी कि ये ईद से पहले ही इस मामले पर समाअत कंक्लूड हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और उसमें मसला भी है, मामला भी है। देखें, एक साइड पे जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला नज़रसानी जिन्होंने दायर की, उनकी जानिब से वकील मखदूम अली ख़ान साहब ने जो है वो एक दिन में ही अपने तमाम आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन बात फिर वहीं आने पहुँचती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हो या PTI हो, उनकी बेहतरीन कोशिश थी कि अदालती वक्त का ज़िया किया जाए और अदालत को ऐसी चीज़ों में जो है गैर ज़रूरी चीज़ों में जो है इंडल्ज किया जाए। तो वो इसमें कामयाब हो गए, इस मामले को ताख़ीर देने में वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। पहले भी आपको याद होगा कि जब ये मामला समाअत के लिए लगा तो उन्होंने जो है वो जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक के नोट को बुनियाद बनाकर इस बेंच पर एतराज़ात जो है वो दाग दिए थे और ताकि ये बेंच टूट जाए। लेकिन उसमें उनको खातिर खा कामयाबी तो ना मिली, लेकिन वो किसी हद तक अदालती वक्त का ज़िया करने में कामयाब हुए थे और अब फिर वही मामला है। और फैसल सिद्दीकी तो मामलात को निपटाने का नाम ही नहीं ले रहे, वो अदालती। और यही बात आज जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने भी फैसल सिद्दीकी को मुखातिब करके कहा कि ये क्या आप जो है वो हमें स्कूल के बच्चों की तरह जो है वो जो मरकज़ी केस का फ़ैसला है, अक्सरियती फ़ैसला, वो बार बार वही पढ़ा रहे हैं। तो हम कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हमने ये फ़ैसला पढ़ा हुआ है, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स करें। उन्होंने कहा कि देखें, ये चीज़ आप आइनी और कानूनी नुकात उठाएं, ये फ़ैसला क्या आप बार बार हमें जो है वो पढ़ा रहे हैं। और जस्टिस हाशिम खान काकड़ का ये भी कहना था कि देखें, इस पूरी समाअत में जो है, चूँकि ये लाइव स्ट्रीमिंग है, तो लाइव स्ट्रीमिंग में जो है उन्होंने कहा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जज भी अंडर ट्रायल होता है। हमारा ये ट्रायल है चल रहा है और वकील का ट्रायल, आपका भी ट्रायल चल रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरी अवाम इस मामले को देख रही है। तो इसी वजह से एहतियात से काम लें और गैर ज़रूरी चीज़ों में और इस तरीके से मामलात में ना पड़ें। लेकिन फैसल सिद्दीकी जो है वो अपने उस पे थे। और फिर दूसरी वजह ये भी है कि इस मामले में जो इल्तवा आया है, अब वो ईद की छुट्टियां आ गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस जो अमीरुद्दीन खान है, जो इस फैस बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने हज पे भी जाना है, शायद 30 या 31 तक का सुन रहे हैं, 30 मई को। तो ये एक रीज़न थी। तो बहरहाल मेन चीज़ यही है कि फैसल सिद्दीकी साहब ने जो है ना इसमें बेहतरीन अपना कंट्रीब्यूशन किया है कि जो कुछ भी हो ये मामला एज़ सुन एज़ पॉसिबल कंक्लूड ना हो सके। और आज जब समाअत शुरू हुई तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी कुछ फ़रीक़ैन की गुजारिशात की नकूल मुझे आज मिली हैं, जब तक वो नकूल मैं नहीं पढ़ूँगा उस पर मैं किस तरीके से कमेंट कर सकता हूँ, तो मुझे और भी टाइम चाहिए होगा। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि एक जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया, क्या आपने अपनी तहरीरी गुजारिशात में इसका जवाब दिया है? जस्टिस जमाल खान का नून लीग के वकील से मुकालमा था, तो मैंने जवाब देने की भरपूर कोशिश की है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कुछ नज़रसानी दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा गया, इन दरखास्तों को जो है वो मुस्तरद किया जाए। फैसल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि मुझसे पूछा गया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का इंतखाबी निशान क्या है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का इंतखाबी निशान घोड़ा है, मगर हामिद रज़ा जो है वो उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़े थे। तो
इस पर जस्टिस जमाल खान ने कहा कि हमारे सामने ये मामला नहीं है कि कौन कैसे उसने इलेक्शन लड़ा। मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मेरा सवाल था कि मुझे उसका तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला। साहबजादा हामिद रज़ा की 2013 से सियासी जमात मौजूद है, जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी जो है बनती है, वो अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी पार्टी वो कैसे बन गई। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया कि वोट बुनियादी हक है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जबकि वोट बुनियादी हक नहीं है, फैसले में 3 दिन की मोहलत बढ़ाकर 15 दिन करना जो है वो आइन को दोबारा तहरीर करने जैसा है। ये जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है वो उस तरफ जो है निशानदही कर रही है कि जहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मावरे आइन इकदाम करते हुए घड़ी को जो है वो रिवर्स किया, तो घड़ी को तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आइन को रीराइट किया है। ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 11 जजेस ने आज़ाद उम्मीदवारों को PTI का तस्लीम किया है। 39 उम्मीदवारों की हद तक मैं और काजी फैज़ ईसा भी 8 जजेस से मुतफिक थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये कहा। जस्टिस याया अफरीदी ने भी PTI को पार्टी तस्लीम किया। जस्टिस जमाल खान का ये कहना था। जस्टिस याया अफरीदी ने भी कहा कि PTI नशिस्तों की हकदार है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अक़लियती जजेस ने इन्हीं ग्राउंड्स पर PTI को माना जिस पर अक्सरियती जजेस ने माना था। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अपनी नज़रसानी दरख्वास्त में अक़लियती फैसलों पर इन्हिसार किया जा रहा है। दूसरी जानिब दरख्वास्तों में कहा गया कि PTI को रिलीफ नहीं मिल सकता था। नज़रसानी इन फैसलों पर इन्हिसार करके कैसे लाई जा सकती है। फैसल सिद्दीकी का ये भी कहना था कि इन फैसलों में तो PTI को पार्टी तस्लीम किया गया है। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा नज़रसानी लाने वालों ने तो जिस फैसले को चैलेंज किया उसे हमारे सामने पढ़ा ही नहीं गया। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अक्सरियती जजेस ने कहा कि मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए, ये आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का ये कहना था हमें कोई मसला नहीं नशिस्तें PTI को मिलें या हमें एक ही बात है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा आपकी फ़िल्म तो फिर फ्लॉप हो जाएगी। जस्टिस जमाल खान ने फैसल सिद्दीकी को मुखातिब करके कहा तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जमहूरियत में सबको बराबर के हकूक़ जो है वो मिलने चाहिए। PTI उम्मीदवारों को जानबूझकर हकूक़ नहीं दिए गए। जमहूरियत की बात की गई। जमाल खान साहब ने कहा क्या उम्मीदवारों को अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करना जमहूरियत नहीं है? किसी को ज़बरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। जो आज़ाद उम्मीदवार किसी और पार्लिमानी जमात में जाना चाहें तो वो भी तो जा सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा अहम रहा। फैसल सिद्दीकी ने कहा इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। फैसल सिद्दीकी आप बार बार जो है वो पीछे की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनको मुखातिब करके कहा आपके सामने पहली बार 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नज़रसानी आई है। जिस फैसले पर नज़रसानी आई थी वो अभी तक आपके सामने पढ़ा ही नहीं गया। फैसल सिद्दीकी का ये भी कहना था कि आप कहते हैं कि अक्सरियती फैसला नज़रसानी में पढ़ा ही ना जाए। मैं तो फिर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, जब तक फ़ैसला नहीं पढ़ूंगा जजेस को कैसे समझ आएगी। जमाल खान साहब ने कहा कि आपको किसने रोका है फ़ैसला पढ़ने से? आप गिला तो ना करें, फ़ैसला पढ़ें। तरीके इंसाफ इंट्रा पार्टी केस फैसले के बाद भी जमात थी। जमाल खान मंदोखेल साहब का ये कहना था और इस मामले में PTI को भी कोई गलत फहमी नहीं थी। बहरहाल जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि किसी भी फरीक ने PTI के लिए मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी थी। इसका जवाब अक्सरियती फ़ैसले में मौजूद है। ये जवाब देना था फैसल सिद्दीकी का। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा जब सब कुछ अदालती फ़ैसले में मौजूद है तो फिर हम आपको क्यों सुन रहे हैं? हम वो फ़ैसला देख के ही फिर फैसला नज़रसानी का फ़ैसला कर देते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि यह आप अक़लियती फ़ैसले के बारे में कह रहे हैं या अक्सरियती फ़ैसले के बारे में कह रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अवामी सतह पर कहा गया कि इस फैसले के ज़रिए आइन को दोबारा तहरीर किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जहां आइन वाज़े हो वहां हटकर बात तहरीर करना ऐसे ही है जैसे आइन को दोबारा तहरीर करना हो। मखसूस नशिस्तों के फैसले में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले पर भी ठीक ठाक जो है वो बहस की गई। मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले से लगता है कि अक्सरियती जजेस PTI की इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले से खुश नहीं थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह कहा। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अक्सरियती फैसले में इलेक्शन कमीशन के किरदार और जमहूरियत पर जो है वो बात की गई। आर्टिकल 225 के होते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस आम इंतखाबात के हक़ाइक़ का जायज़ा ले सकते थे? जमाल खान साहब ने यह सवाल उठाया। नून लीग के उम्मीदवारों को सेनेट इलेक्शन में आज़ाद करार दे दिया गया था, फिर बाद में दोबारा उन्हीं उम्मीदवार ने फौरी तौर पर नून लीग को ज्वाइन कर लिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं लेकिन अपनी हमाकतों को जो है वो नहीं मान रहे। PTI में इतने बड़े बड़े वकील थे, कानूनी माहिरीन भी मौजूद थे, तो क्या उनको कानून का नहीं पता चला, उनको आइन का नहीं पता चला? PTI में जो है
सिद्दीकी ने कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम इसको तस्लीम करते हैं। मुल्क के बड़े बड़े नामवर वकला तो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा आपकी जमात को ज़्यादा मोहतात होना चाहिए था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का जो है वो ये कहना था। तो बहरहाल जो है इस हवाले से बड़ी आज जो है वो समाअत हुई, लेकिन मेन चीज़ है कि फैसल सिद्दीकी साहब की बेतीरा कोशिश रही और वो इस हद में कामयाब भी हुए, लेकिन जो है अभी तक इस मामले पर समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी। जैसे मैंने शुरू में कहा तो समाअत अब चली गई है 16 जून तक के लिए मुलतवी हुई है। अब देखते हैं कि ईद की छुट्टियों के बाद ये मामला फिर किस सिमत जो है वो जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हुई कि फैसल सिद्दीकी साहब ने ख़ुद जो उनकी पार्टी से या PTI से जो है वो गलतियाँ हुई उन सब को उन्होंने ओपन कोर्ट में तस्लीम भी किया और केस बड़ी हद तक वाज़े हो चुका है। जैसे जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी कह रही हैं कि PTI को इस तरीके से नशिस्तें देना जो है वो आइन को रिराइट करने के बराबर था। और फिर जो घड़ी को रिवर्स किया गया, आइन में 3 दिन है तो ये सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने PTI को 15 दिन कैसे दे दिए। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों से ये चीज़ तो वाज़े हो रही है कि मखसूस नशिस्तों का जो 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला है वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो रहा और ना वो सर्वाइव कर रहा है। लेकिन अब आगे क्या सिनेरियो बनेगा वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही जो है वो तय करना है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि 16 जून को ये मामलात के सिमत जाएंगे। बहरहाल इतने दिनों में बहुत कुछ तब्दील भी हो जाता है। तो एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।